Good morning, dear students. Yesterday we did the exercise on adjective clause of complex sentences, and I helped you in solving all the sentences, which were 15, and that was exercise number 1 on adjective clause. I gave you the solution of all the sentences, but today I am giving you another exercise. आज मैं आपको एक दूसरी एक्सरसाइज दे रहा हूँ which you have to solve yourself, जिसका कि सॉल्यूशन आपको खुद ही करना है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस में आपको कोई डाउट हो और यदि वो सेंटेंस आपको समझ में ना आ रहा हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं. बट यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये आपको स्वयं ही करनी है. So there are 15 more sentences on this exercise, and the sentences are, I am just telling you the meaning of the sentences. मैं केवल आपको सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूँ. You will solve these sentences by yourself. आप इन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे because I help you in solving one exercise which contain 15 सेंटेंस. क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी जिसमें 15 सेंटेंस थे, उसको मैंने आपकी हेल्प की थी उसको करने में. तो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस आई एम जस्ट टेलिंग यू. द ताज इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ताजमहल एक सुंदर इमारत है, यह संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है. सीता वॉज द डॉटर ऑफ किंग जनक. सीता राजा जनक की पुत्री थी. सी वॉज एन आइडियल लेडी. वह एक आदर्श महिला थी. दिस इज़ द टाउन. यह वही कस्बा है. माई फादर वॉज बॉर्न हेयर. मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए थे. ही हेल्प्ड अ बॉय. द बॉय वॉज पुअर. ही वॉज ब्लाइंड. उसने एक लड़के की मदद की. लड़का गरीब था. लड़का अंधा था. यू हैव अ डॉग. आपके पास एक कुत्ता है. इट गार्ड्स योर हाउस एट नाइट. यह रात में आपके घर की रखवाली सुरक्षा करता है. आई गो टू स्कूल ऑन अ बाइसिकल. मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ. इट इज़ न्यू. साइकिल नई है. एवरीबडी नोज दिस लेडी. हर हस्बैंड इज़ अ ग्रेट लीडर. प्रत्येक व्यक्ति इस महिला को जानता है. इस महिला का पति एक महान नेता है. यू कैन कम टू माई हाउस. तुम मेरे घर पर आ सकते हो. माई हाउस इज़ ऑन द 3rd फ्लोर. मेरा मकान 3री मंजिल पर है. योर ब्रदर फेल्ड बैडली एट द एग्ज़ाम. तुम्हारा भाई परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया. डू यू नो इट्स रीजन. क्या तुम्हें इसका कारण मालूम है. सम गर्ल्स टॉक टू मच इन द क्लास. कुछ लड़कियां क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती हैं. डू नॉट फॉलो दैम. उनका अनुसरण मत करो. उन जैसा मत बनो. आ मैन किल्ड अ डियर. एक व्यक्ति ने डियर की हत्या कर दी. ही इज नाउ इन प्रिजन. वह व्यक्ति अब जेल में है. माई सन विल कम फ्रॉम बेंगलोर. मेरा पुत्र बेंगलोर से आएगा. आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम. मुझे सही समय मालूम नहीं है. माई अंकल लिव्स एट अ प्लेस. मेरे चाचा जी एक जगह पर रहते हैं. वेरी फ्यू पीपल लिव देयर. वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं. पुलिस अरेस्टेड अ क्रिमिनल यस्टरडे. पुलिस ने कल एक अपराधी को गिरफ्तार किया. दिस इज़ द सेम क्रिमिनल. यह वही अपराधी है. सम थिंग्स ग्लिटर. कुछ चीज़ें चमकती हैं. ऑल आर नॉट गोल्ड. सभी चीज़ें सोना नहीं होती हैं. Dear students, I told you the meaning of the sentences of all the 15 sentences. Now you have to combine these sentences with the help of adjective clauses. और adjective clauses की सहायता से आपको इन sentences को solve करना है. जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर इससे पहले वाली फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी, उसी प्रकार से हमको सेकंड एक्सरसाइज करनी है. उस एक्सरसाइज को करने में मैंने आपकी मदद की थी और उससे पहले मैंने आपको रूल्स विद एग्जाम्पल समझाए थे. लेकिन ये एक्सरसाइज आपको स्वयं ही खुद करनी है. एंड यू विल आस्क एनी डाउट इफ़ यू हैव. यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर वोकेबलरी पोर्शन. अब हम अपने वोकेबलरी पोर्शन की ओर बढ़ते हैं. And now today's one word substitution start from 118. First, medical examination of the dead body.
मृत शरीर का डॉक्टरी परीक्षा जो होती है, डॉक्टर मरने के बाद, इंसान की हत्या करने के बाद उसके शरीर का जो जांच करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। एक्सट्रीम पोवर्टी, बहुत अधिक गरीबी, इट इज कॉल्ड प्यूनरी, इसको कहा जाता है प्यूनरी मीन्स दरिद्रता। सब्सटेंस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स एक्सेट्रा दैट कॉज डेंजर्स द क्रॉप, ऐसा पदार्थ जो कि उन जानवरों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि फसल को के लिए नुकसानदायक होते हैं, खतरा उत्पन्न करते हैं, दैट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड, यानी इनको कहा जाता है पेस्टिसाइड। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एक ऐसा काल्पनिक नाम जो कि कोई लेखक रख लेता है अपना, इट इज कॉल्ड स्यूडोनिम, इसको कहा जाता है स्यूडोनिम। द मर्डर ऑफ अ किंग, राजा की हत्या कहलाती है रेजिसाइड। अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने ही देश की सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लेता है, ही इज कॉल्ड रिबील, यानी कि विद्रोही। फिट टू बी चूजन, जो चीज़ खाने के योग्य होती है, इट इज कॉल्ड सूटेबल, फिट टू बी चूजन, जो चीज़ चुनने के लायक होती है, इट इज कॉल्ड सूटेबल। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं की हत्या करना अपने हाथों से, इट इज कॉल्ड सुसाइड। एन एजेड अनमैरिड वीमेन, एक ऐसी महिला जिसकी उम्र बहुत हो गई हो और शादी ना की हो उसने, सी इज कॉल्ड स्पिंस्टर, यानी कि कुमारी। एक्लिप्स ऑफ द सन, और सूर्य जो ग्रहण होता है उसको कहा जाता है सोलर एक्लिप्स। Dear students, you have to learn all these 10 sentences from 118 to 127. It will help in your board exams. Please learn and solve the exercise which I have given you on grammar. Till then, have a nice day. Bye bye.